कहते हैं कि किसी भी संस्कृति को गहराई से समझना हो तो संग्रहालय इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और ऐसा ही एक संग्रहालय है बेंजी गांव में। वही बेंजी गांव जो कुछ दिन पहले संस्कृत ग्राम आधिकारिक रूप से बन गया है और उसकी झलकियां भी हमने आपको दिखाई थी। नमस्कार, मैं दीपक और आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में स्थित बेंजी गांव के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देंगे। और यही नहीं, इतिहास, विद्या और संस्कृति तीनों का यह अनमोल संगम संजोए हुआ बेंजी गांव में एक संग्रहालय है जो 400 से 500 पुरानी हस्तलिखित संस्कृत पांडुलिपियां जिसमें है। यही नहीं, इसमें अगस्त्य गुरुकुलम की विद्वता, इस धरती के गौरवशाली अतीत से लेकर तमाम तरह की जानकारियाँ, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, इन विषयों पर लिखी गई पांडुलिपियाँ भी यहाँ हैं। साथ में यहाँ प्राचीन सिक्के भी हैं, लोहे तांबे के औजार भी हैं, पारंपरिक बर्तन हैं जो बताते हैं कि हमारे पहाड़ के लोग कैसे जीते थे, कैसे काम करते थे और उनका जो सांस्कृतिक संपर्क था किस तरह का था। और ये तमाम जानकारी हमें तुंगेश्वर यज्ञ समिति बेंजी के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद बेंजवाल जी ने बताई हैं। और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बखूबी से हर एक डिटेल, हर एक वस्तु के बारे में जानकारी हमें दी है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखें और अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा पर्वतीय शंकराचार्य माधवाश्रम महाराज जी का संग्रहालय है। यहाँ पर हमारी प्राचीन लिपियाँ और घरेलू जो बर्तन हैं, उपकरण हैं, उनको संग्रहित किया गया है। यहाँ जो प्रथम जो खाना हमारा दिख रहा है, यहाँ पर बद्रीनाथ की जो आरती लिखी गई है उसकी फ़ोटोकॉपी यहाँ रखी गई है। हमारे श्री बर्तवाल जी के द्वारा लिखी गई थी और ये यहाँ हमने संग्रहित की हुई है। इसी खाने में यहाँ जो ये वस्त्र और पुस्तकें हमारी दिख रही हैं, ये ब्रह्मलीन स्वामी माधवाश्रम जी महाराज के वस्त्र हैं और उनकी ये पुस्तकें हैं जिनका वो अध्ययन किया करते थे। ये यहाँ रखी गई हैं, संरक्षित हैं। और ये बेंजी गांव में इसको बेंजी गांव वालों ने संरक्षित करने की कोशिश की है, एक छोटा प्रयास है। इसके साथ साथ ये जो यहाँ रिंगाल की बनी हुई टोकरियाँ हैं, ये घरों में जो रोटियाँ बनती थी उनको रखने के लिए, या कभी बेटी जब विदा होती थी तो उसको प्रसाद देने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और आगे ये नीचे जो रखे हुए हैं ये पर्या हमारे हैं और ये इसको हम रोड़ा कहते थे। ये छाछ बनाने के लिए पुराने ज़माने में, ये भी बहुत पुराना है। लगभग इसमें ये 1800 लिखा है शायद का ये बना हुआ है। और तब शायद घी दूध की जब नदियाँ बहती थी तब का ज़माना है। ये जो एक हमारा बर्तन जो रिंगाल का अंदर से बना हुआ है और बाहर से इस पे जो कवर है वो एक किसी पशु की जो छाल है उसको लगाया गया है। इसका नाम हमारे यहाँ जो लोकल भाषा में इसको कहते हैं ढोंडी कहते थे। और ये तांबे के ढोल और दमाऊ यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ ऊपर वाले खाने में ये विभिन्न प्रकार की हमारी मूर्तियाँ जो यहाँ उपलब्ध हुई हैं वो रखी गई हैं, संरक्षित की गई हैं। ये अनेकों प्रकार की हर गौरी की यहाँ मूर्ति रखी गई है। ये और यहाँ पे ये गणेश भगवान की मूर्ति है। पंचमुखी शंख यहाँ रखा गया है, ये पंचमुखी शंख है यहाँ पे। और ये गणपति भगवान की मूर्ति है, ये बीच में एक कागज़ नीचे आ गया है, इस वजह से दिख नहीं रहा ढंग से। और ये पाँव, लक्ष्मी के पाँव के छाप यहाँ बनाए गए हैं। और ये भी एक प्राचीन शंख है। और ये मिट्टी से बनी हुई एक नालिका है, नली है, एक मिट्टी से बनी हुई जो सामने से खड़ी दिख रही है। ये जो दिख रहा है ये ऊपर की तरफ ये चंगेरा, ये घास लाने के लिए जंगलों से इसका उपयोग किया जाता था।
और उसका ही एक दूसरा स्वरूप है। और ये जो हमारी मकानें बनती थी पहले, और जो मिस्त्री होते थे, वे लकड़ी का ये सजाने के लिए जो खोली है या जंगला है या जो बैठक है, वहाँ पर इसको बनाया जाता था, रखा जाता था। ये प्राचीन समय का एक लैंप भी यहाँ पे है, इसके ऊपर एक कांच की हांडी रखी जाती थी, और ये उजाले के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहाँ ये घंटी है बजाने के लिए भगवान के पास, जब आरती वगैरह हो या भोग लगाया जा रहा हो या भद्र मंत्र किया जा रहा हो उस समय के लिए। इसके बाद ये यहाँ पर एक सिप्पी, इसके द्वारा घी निकाला जाता था पहले। हमें भी याद है छोटे छोटे में जब घी घर में होता था तो इसी से निकालते थे बर्तन से सिप्पी। और ये इसका आगे का नोक चौड़ा और ये ऊपर ये संसी, बर्तन को चूल्हे से निकालने के लिए एक करछी, ये इसको ये चिमटा, ये यहाँ ये कौंचा, और ये इसके साथ ये भदाली, ये दराती है। ये जो ये दिख रहा है छेदक, ये इसको जो है, हाँ ये छेदक, बिल्कुल इसको भी जानना ज़रूरी है। पहले जब पूरियाँ बनाई जाती थी, स्वांदी जिसको कहते हैं, उनको निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। पकौड़ी निकालने के लिए पकौड़ी बनाई जाती थी शादी ब्याह में, शुभ कार्य में, तो सौरी भी कहते हैं इसको, इसका नाम सौरी है। और ये कंगियाँ लकड़ी की बनती थी पहले, और कहते थे कि अखरोट की सबसे अच्छी होती हैं ये वाली जो कंगियाँ हैं। ये पहले बालों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, महिलाएं इसका प्रयोग करती थी। ये कढ़ाई है, और ये इसको जो है इस पे ये हत्थे नहीं लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम बट्टी था, इसको बट्टी कहते थे। और ये प्राचीन काल में आटा छानने के लिए, आटे में कोई अवशिष्ट है तो उसको अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये लोहे की बनी होती थी। ये भट्टू दाल बनाने का सबसे अच्छा साधन था ये, इस पर दाल बनाई जाती थी, थोड़ा अच्छी पकती है, और इसमें बना हुआ जो भोज्य पदार्थ है बहुत ही स्वादिष्ट होता था। ये तमाली है, पानी लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कांसे की थाली है, अब तो इस तरह की थालियाँ आ भी नहीं रही हैं। इसका नाम भी बंठी है। अब देखो अलग अलग नाम है, इसका नाम, बर्तन एक जैसे दिख रहे हैं। ये तमाली हुई, इसका नाम बंठी हो गया। और ये कमोली, ये लकड़ी की बनी हुई है, ये कमोली है। और ये छोटे छोटे तांबे के लोटे हैं, ये पीतल के पुराने ज़माने के लोटे हैं। अब ये भी तमाली का एक स्वरूप है। इसका ये गड़वी है, और ये 1950 की बनी हुई है। ये दूसरा ये भी गड़वी है, ये भी 1900 की बनी हुई है, बहुत पहले की। ये लोटा है पीतल का, पुराने ज़माने का। ये कटोरियाँ हैं, पीतल की कटोरियाँ। ये फूली कहते थे इसको। इसमें भी जैसे भात बनाने के लिए या दाल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये उस समय के पीतल के गिलास हैं। और ये दीपक स्टैंड है, दिया जलाने के लिए स्टैंड, ये लोहे का बना हुआ है। और ये यहाँ ये लकड़ी का स्टैंड है, दिया जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये जमती हैं, यानी आप खुले में आग जला रहे हैं तो उसके ऊपर इसको रख करके इसके ऊपर रखते थे, भोजन बनाने के या रोटी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये झरना है, झरना यानी जैसे पकौड़ी बना दी या पूरी बना दी तो उसको निकालने के लिए, तलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये तलवार है, और ये अगस्त मुनि श्री अमसा प्रसाद बेंजवाल जी ने यहाँ दी है। और ये मुनि महाराज जी के मंदिर में ये तलवार थी, और उसको यहाँ संग्रहित किया गया है क्योंकि वहाँ खराब हो रही थी इसलिए। और ये अन्य तलवारें गांव के सभी लोगों के द्वारा ये अलग अलग दी गई है। ये यहाँ पर एक चीज़ और ये देखने लायक है, ये इसको हम नरूल कहते थे। ये नारियल के अंदर का बना हुआ है जो कठोर भाग होता है, और इस पे जो ये लगाई जाती है, और ये तम्बाकू पीने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इस पर ये नली लगाई जाती थी ऐसे, ये बल्कि लगा देता हूँ मैं, इसको खराब निकल गई। ये हुक्का, और ये इसकी साज, इसका उपयोग किया जाता था तम्बाकू पीने के लिए। ये भी हुक्का है, ये खड़ा हुक्का है, इसका नाम है खड़ा हुक्का। और ये बैठक हुक्का है, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है। और ये यहाँ छोटी छोटी गंजालियाँ हैं। और ये जो तिबार होती है, उस तिबार की सजावट के लिए ये गणेश भगवान का एक आगे का जो सूंड है वो ही बनी हुई है इसमें। ये यहाँ पे
ये जो ये तांबे का बना हुआ एक बर्तन दिख रहा है, इसके अंदर जो कीमती सामान होता था पहले उसको रखते थे। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो है उस समय का स्टोर करने का जो कीमती सामान है, जैसे गहने हैं या हमारा कीमती सामान जो भी रखा जाता था वो इसके अंदर रखते थे। और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद मुझे लगता है कि अगर आधुनिक समय में कहूँ तो मैं इसको जो बैंकों में रखा जाता है, हाँ तिजोरी, तो ये तिजोरी का काम करती थी उस समय पे। ये भी उसी के लिए गजा है, ये बना हुआ। इस कहते हैं कि दीपक भट्ट ने इसको यहाँ दिया। ये इसको तकली कहते हैं। इससे जो है पहले ऊन काटी जाती थी। जनेऊ बनाने के लिए भी हमारे बुजुर्ग इन्हीं का उपयोग करते थे। पहले जनेऊ घर पर ही बनते थे, आज तो सब आधुनिक हो गया, मशीनों के द्वारा बन के आते हैं और उन्हें ही दे दिया जाता है। अब ये यहाँ पे जो ये हैं ये ठप्पे हैं रोटना बनाने के लिए। एक पकवान है जो शादी ब्याह में बनाया जाता है, उसको रोटना कहते हैं। आटे और गुड़ से मिला करके उसमें थोड़ा सा अलग उसमें कुछ सूखे मेवे डाल करके और तब बनाया जाता है, उसके लिए ये छापने के लिए। ये पार्टी है, ये भी देखने लायक है, क्योंकि अब इसको लोग केवल संग्रहालय में ही देख पाएंगे। लिखने का प्राचीन काल में हमने तो इसी पे लिखा हुआ है, पुराने समय में पार्टी में, और इसी से शुरुआत की है अ से। और ये भी यहाँ चित्र बने हुए हैं पुराने ज़माने के। मुझे याद है ये शायद जो खोली होती थी हमारी, उसके अगल और बगल में ये पहरेदार के रूप में इनको रखा जाता था, ताकि लोग ये समझे कि यहाँ कोई पहरेदार है। अब ये छोटा सा एक मॉडल है हल का, प्राचीन समय का। इसके अलग अलग भाग हैं। इसको लाट कहते हैं, जो लंबी सी दिख रही है, इसका नाम अणो है। और ये नीचे का जो भाग है इसको नसुड़ा कहते हैं। और यहाँ लोहे की एक छड़ लगाई जाती है, इसको फाल कहते हैं। ये हवन के लिए जो उपयोग किए जाते थे जो उपकरण, वो उपकरण है। ये सब घी और आहुति देने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये हमारे उपकरण हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त ये हमारे प्राचीन समय की जो डोला, जिसमें बेटी विदा होती थी या बहू गांव आती थी, तो इसी में उसको लाया जाता था या भेजा जाता था। ये लालटेन है, अब तो ये केवल चित्रों में रह गई है। ये गैस है। पुराने ज़माने में जब हम शादी ब्याह में जाते थे तो प्रकाश के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये छोटे छोटे लैंप हैं, मिट्टी तेल से जलते थे और घरों में इनका उपयोग किया जाता था। ये नीचे जो दिख रहे हैं, ये इनको मुस्का कहते हैं। ये मुस्का है। मुस्का जैसे बैलों को खेतों में ले जाते थे तो वो कहीं अनाज ना खा लें, तो उनके मुँह पे इसको बांध दिया जाता था ताकि हमारा अनाज बच सके। उसके बाद ये हथकंडी है, इसका नाम हथकंडी। हथकंडी माने हाथ की कंडी समझ लो, हाथ से पकड़ी जाने वाली। इसमें जब धान या गेहूं या कोई भी अनाज बोने के लिए हम खेतों में जाते थे तो इसी में रखते थे और इसमें से निकाल करके फिर बुआई की जाती थी। ये सूप है, ये रिंगाल की बनी हुई है और इसके द्वारा हम अनाजों को फटकते थे। इसमें जो अवशिष्ट है वो निकल जाता था और जो सार है वो इसमें रह जाता था। ये विभिन्न प्रकार के घांड हैं, घनोलियाँ। ये अलग अलग पशुओं के लिए अलग अलग बनी हुई हैं। ये घोड़े के लिए इसका उपयोग किया जाता था, बड़ा, और ये छोटे छोटे बैलों के लिए, और जब छोटे हैं तो वो बछियाओं के लिए, जो छोटी है बछिया के लिए। तो ये अलग अलग हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये जो एक चीज़ और है, ये यहाँ दिख रही है, इसको देखना भी ज़रूरी है। ये जब बकरियाँ लोग पालते थे तो उनकी ऊन को काटने के लिए इस कैंची का प्रयोग किया जाता था। और एक और चीज़ देखने लायक है, ये वाली। ये प्राचीन काल में, पुराने समय पर घर गाँव में जब बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते थे तो उन्हें पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसको चूहादानी नाम दिया जाता था इसका। ये गगरी है पुरानी ज़माने की और ये अच्छी सी यहाँ पे सुरक्षित रखी गई है। ये प्रेस है, ये कोयले से चलती थी और इसका हत्था टूट गया है और इसमें कोयले भरे जाते थे। जब गर्म हो जाती थी तो फिर उससे कपड़े प्रेस किए जाते थे। ये हमारी विभिन्न प्रकार की टोकरियाँ हैं। ये एक चीज़ यहाँ पे है और है, ये धुपाना इसको कहते हैं। इससे आरती भी की जाती थी और धूप भी दी जाती थी। ये यहाँ पे ये भी एक जो है दीपक है।
अब आइए आपको हम लिपि की ओर ले चलते हैं। संस्कृत जो वाङ्मय है पाणि, उसका बड़ा अच्छा संग्रह हमारे यहाँ है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ बड़े उद्भट विद्वान हुए हैं और उन्होंने अपने हाथों से, अपने कर कमलों से विभिन्न जो पुस्तकें हैं वो लिखी हैं। यहाँ आपको श्रीमद् भागवत गीता मिल जाएगी, यहाँ आपको जो है मुहूर्त चिंतामणि मिल जाएगी, कर्मकांड का पूरा यहाँ लिपिबद्ध आपको मिल जाएगा, विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ लिखा हुआ है, दुर्गा सप्तशती यहाँ लिखी हुई है, रुद्राष्टाध्यायी यहाँ लिखा हुआ है, और इसके अतिरिक्त जो पुरानी पुस्तकें हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है। शांति मयूख नाम से ये पुस्तक छपी हुई, मुंबई से ये आई हुई है। और ये ज्योतिर्निर्वेद निबंध प्रारभ्यते, ये पुस्तक भी यहाँ रखी गई है। यहाँ इसके अतिरिक्त कुछ और भी यहाँ है। ये किताबों के नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अथ महिमन स्तोत्र, ये महिमन स्तोत्र है। ये हाँ, ये महिमानंद जी ने इस पुस्तक को भेंट किया है। ये महिमन स्तोत्र है। ये यहाँ पे होम, हाँ ये इसमें होम है, ठीक है। और ये श्री गणेशाय नमः, अच्छा सप्तशती, ये दुर्गा सप्तशती, ये सामने जो दिख रही है दुर्गा सप्तशती हस्तलिखित है ये। और ये उस समय के जो पंचांग बनाते थे, उस पंचांग का गणित इसमें दिख रहा है। ये पंचांग है उस समय का, प्राचीन काल का, पुराने समय का। इसके अतिरिक्त और भी यहाँ पुस्तकें हैं, आपको दिख जाएंगे, पढ़ने पर ही पता चल पाएगा कौन कौन से हैं। ये पूर्वोच्चारित अलग अलग तरह की किताबें हैं, पढ़ नहीं आ रही हैं। ये बहुत सारी अपनी पुस्तकें हैं। ये यहाँ ये पंचांग है, ये वाला ये पंचांग है, पूरा पंचांग है। और ये श्री गणेशाय नमः, विष्णु प्रथम आद्य, ये जो है आपका पार्थिव पूजन का है। ये अलग अलग सब किताबें इसमें हैं। और ये यहाँ पुराने जो सिक्के हैं वो भी रखे गए हैं, और पुराने जो ताले हैं जिनका उपयोग केवल इसलिए किया जाता था कि किसी का मन विचलित ना हो। ये गहने भी यहाँ कुछ रखे हुए हैं। ये इसको गुलाबंद कहते थे, ये गुलाबंद है। और ये पहुँची है, ये पहुँची, ये नथ है, यहाँ पे ये रखा हुआ। ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमारे यहाँ हैं। और एक चीज़ और देखने लायक है, ये जो बड़ी सी लोहे की कढ़ाई दिख रही है आपको, ये लाहौर से हमारे पुराने लोग लाए हैं, और इसको हमने अभी यहाँ संरक्षित कर रखा है। तो इसके अतिरिक्त हाँ, यहाँ एक दीपक बेंजवाल हमारे पत्रकार भी हैं और बड़े अच्छे लेखक, उन्होंने अगस्त ऋषि नाम से एक पुस्तक लिखी हुई है, बेंजी के ये हैं। उनके द्वारा ये ऋणी से गौरा देवी ने इनको भेंट की थी ये कपड़े, तो वो यहाँ इन्होंने संरक्षित रखी हुई हैं। ये उनके द्वारा दी गई जो वस्तुएं हैं, इनकी आंगड़ी है यहाँ पे, उनके कपड़े हैं यहाँ पे, ये रखे गए हैं। और गौरा देवी के यहाँ चित्र भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो आपने देखी ये वीडियो, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति, समाज और इतिहास से लेकर तमाम वस्तुएं इस संग्रहालय में रखी थी। और यही नहीं, यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि अगर इस संग्रहालय का और अधिक विस्तार किया जाए तो आने वाले समय में ये सैलानियों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र भी बन सकता है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा संस्कृत ग्राम के उद्घाटन होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बेंजी में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी कुछ हद तक अब कम होंगी, या उनके निस्तारण के लिए भी कुछ कार्य किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप बने रहें केदार टाइम्स के साथ। नमस्कार।